हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अंकुरण एकेडमी पर। मैं शिवकांत विश्वकर्मा आज फिर एक नई वीडियो के साथ आपके सामने हैं। पिछली वीडियो में हम लोग को ए से जेड तक जो हमारे कोड होते हैं, जो कोडिंग डिकोडिंग में सबसे इम्पोर्टेंट होते हैं, क्या होते हैं, ए से लेकर जो हमारे जेड तक कोड होते हैं वो हम बहुत ही अच्छी तरीके से याद कर चुके हुए। अब आगे इस वीडियो के माध्यम से हम बताएंगे कि आखिरकार उन कोड का यूज किस तरीके से किया जाता है और हमें कोडिंग डिकोडिंग में और आगे के कॉन्सेप्ट क्या क्या याद रखने पड़ते हैं, वो हम इस वीडियो में डिस्कशन करने वाले। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं कि सबसे पहला वाला कॉन्सेप्ट हमें यह याद रखना है कि हमें क्या करना पड़ता है। जैसे कोई भी हमारा लेटर है, लेटर सपोज हमने क्या कर लिया, अपना वी लेटर है, बी हमने माना, इससे हमें दो अक्षर दो नंबर आगे वाला क्या करना है, लेटर निकालना है। हमें क्या करना है, दो नंबर आगे वाला लेटर निकालना है। तो हमें क्या करना है, काउंट नहीं करना है। हमें क्या करना है, काउंट नहीं करना। हमें क्या करना है, तुरंत कोड याद करना है। बी का कोड क्या होता है, 2 होता है, ठीक है। और कितना आगे जाना है, 2 आगे जाना है। 2 2 कितने हो जाएंगे, 4। और 4 हमें तुरंत याद आना चाहिए कि 4 हमारा किसका कोड था, हमारा डी का कोड था। किसका हमारा कोड था, डी का कोड था। इसी वजह से आपको सबसे पहले क्या करवाए गए हैं, कोड याद करवाए गए। इसके आगे चलते हैं। लेटर सपोज हमारे पास हमने जी ले लिया, क्या ले लिया, जी ले लिया। उसने कहा जी से 7 अक्षर आगे जाने पर कौन सा लेटर आएगा। जी से 7 लेटर आगे जाने पर कौन सा लेटर आएगा। हम जानते हैं कि जी का हमने कोड किस तरीके से याद किया था। जी का यहाँ पर कितना है, हमारा 7 होता है कोड, और 7 में 7 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, हमारा 14 हो जाएगा। कौन सा आ जाएगा, नंबर कौन सा आ गया, 14 नंबर आ गया। अब जी बता दीजिए कि 14 नंबर कोड किसका होता है, कौन से लेटर का कोड होता है। जी हमारा होता है एन का कोड होता है। क्या होता है, एन का कोड होता है। तो जी समझ गए किस तरीके से हमें अगर आगे जाने की बात करते हैं, कहा कि अगर आगे जाने की बात करते हैं तो हमें उसमें प्लस करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है, प्लस करना पड़ता है। अब आगे देखिए इस वाले क्वेश्चन की हम बात करते हैं। अगर हमारे पास वी है, अगर वी से हमें क्या करना है, 10 लेटर आगे जाना है। कितना जाना है, 10 लेटर आगे जाना है। वी का कोड कितना होता है, वी फॉर याद कीजिए 22। वी फॉर क्या होता है, 22। 22 का मतलब 22, और 22 में 10 जोड़ेंगे तो हमारे कितने हो जाएंगे, जी हमारे हो जाएंगे 32। कितना हो जाएंगे, 32। लेकिन हम तो जानते हैं कि ABCD में तो टोटल 26 लेटर होते हैं। कितने होते हैं, ABCD में ए से लेकर जेड तक हमारे टोटल कितने लेटर होते हैं, 26 लेटर होते हैं। अब आखिरकार 32 वाला लेटर ये कौन सा हो गया। अब आखिरकार 32 वाला लेटर ए कौन सा हो गया, इसको हम कैसा लिख दें। अब क्या होता है कि जब हमारी ABCD के 26 लेटर पूरे कंप्लीट हो जाते हैं तो ABCD हमारी फिर से ए से ABC से डायरेक्ट लिखना, पूरी जेड तक लिखना फिर से स्टार्ट हो जाती है। क्या हो जाती है, फिर से लिखना स्टार्ट हो जाती है। तो अब हमें क्या करना है, 22 में हमने 10 जोड़े, हमारा कितना नंबर आ गया, 32 नंबर आ गया। जब हमारा जोड़ने पर, जब हमारे क्या करने पर, जोड़ने पर 26 से ज्यादा आ जाता है, क्या आ जाता है, 26 से ज्यादा आ जाता है, तो हमें उसको क्या कर देना है, 26 घटा देना। उससे क्या कर देना है, 26 घटा देना है। तो 32 में 26 जाएंगे तो हमारे कितने बच जाएंगे, और 6 बच जाएंगे। कितने बच जाएंगे, 6। और 6 हमारा कोड किसका होता है, यह कोड होता है हमारा एफ। याद कीजिए, एफ फॉर फिक्स। फिक्स का मतलब 6। तो 6 कोड किसका रहता है, हमारा एफ का। तो समझे कि जब हमारा 26 से ज्यादा आ जाता है तो हमें क्या करना पड़ता है, 26 से हमारा नंबर ज्यादा आ जाता है तो हमें उसको क्या कर देना है, 26 से माइनस कर देना है। फिर हमारा क्या आ जाएगा, कोई नंबर आ जाएगा। फिर हम उसको क्या कर देंगे, अपनी कोडिंग लैंग्वेज में लिख देंगे। क्या कर देंगे, अपनी कोडिंग लैंग्वेज में लिख देंगे। जी समझिए किस तरीके से, ये तो हमारी आगे जाने वाली बात होती। कौन वाली, आगे जाने वाली। अब क्या होता है, पीछे जाने वाली बात कैसे। लेट अस सपोज क्या कर दिया उसने, अब पीछे वाली जाने वाली बात होती है। कभी कभी वो क्वेश्चन में इसका यूज करता है। क्या करते हैं, इन सब के कॉन्सेप्ट का यूज वो क्वेश्चन में करता है। अब आगे देखिए क्या है, हमारे पास पी वाला लेटर है। क्या है, हमारे पास एक पी वाला लेटर है। पी वाले लेटर से 4 लेटर पीछे जाने पर कोड कौन सा आएगा। एक हमारे पास पी वाला लेटर है, पी से 4 जाना है पीछे। पी का मतलब होता है, पी का कोड याद कीजिए कितना होता है, ये कैसे भूल सकते हैं आप लोग। पी का नाम
पी से एक लड़की का नाम रखा था, किसका? पी फॉर पूनम। पूनम नाम की लड़की कितने सोमवार का व्रत रखती थी? 16 सोमवार का व्रत रखती थी। तो पी का कोड हो गया हमारा 16, और 16 में हमने 4 माइनस किए तो कितने आ जाएंगे? ये आ जाएंगे हमारे 12। कितना आ जाएगा? 12। और जी बताइए लंच कितने बजे किया जाता? 12 बजे किया जाता। तो 12 कोड किसका होता है? हमारा एल का होता है। किसका कोड होता है? एल का होता है। तो आप समझ गए कि जब हमें आगे जाना पड़े, जब हमारे क्वेश्चन में आगे जाने वाली बात हो तो हमें क्या करना पड़ता है? जोड़ना पड़ता है। और पीछे जाने वाली बात हो तो हमें क्या करना पड़ता है? घटाना पड़ता है। तो आप जी समझ गए एडिशन वाले कॉन्सेप्ट और सब्ट्रैक्शन वाले कॉन्सेप्ट आगे क्वेश्चन में सॉल्व होंगे, वो हम करेंगे, इसी वीडियो में हम लोग करेंगे और इनका यूज भी करेंगे। अब इसके आगे वाला कॉन्सेप्ट चलते हैं, वो कहलाते हैं अपोजिट नंबर वाला। कौन सा? अपोजिट नंबर वाला। अब अपोजिट नंबर वाला एक ऐसा फंडा है, क्या है कि जहां से हम क्या करते हैं, जैसे हम क्या करते हैं ABCD लिखते हैं, क्या करते हैं? ABCD लिखते हैं। तो पहले हम A लिखते हैं, B लिखते हैं, C लिखते हैं। क्या लिखते हैं? यहाँ से देखिए A लिखते हैं, B लिखते हैं, C लिखते हैं, इसी तरीके से लिखते हैं। तो A का नंबर यहाँ से 1 होता है, यहाँ से 2 होता है, यहाँ से 3 होता है। अगर हम क्या करें, पीछे साइड से काउंट करें, पीछे से काउंट करें कि यहाँ Z आ जाएगा, वहाँ Y आ जाएगा, यहाँ पर X आ जाएगा, इसी साइड से जो पीछे चलेंगे तो हम पीछे से काउंट करेंगे तो इसका नंबर 1 होगा, इसका नंबर 2 होगा, इसका नंबर क्या होगा? 3 होगा। तो ये दोनों आपस में क्या होंगे? एक दूसरे के क्या होंगे? अपोजिट होंगे। एक दूसरे के क्या होंगे? अपोजिट लेटर होंगे। क्या होंगे? एक दूसरे के अपोजिट लेटर होंगे। अब हम बता रहे हैं आपको कॉन्सेप्ट। अब इसका क्या होता है? अपोजिट वाले का कॉन्सेप्ट क्या होता है कि हमने मानना है, हमें याद रख लेना है कि जब हम किसी दो लेटर को ऐड करेंगे, क्या करेंगे? किसी भी दो लेटर को लेना है हमें, किसी भी दो लेटर को लेना है और उनके कोड को, और उनके किसको? कोड को, जो हमने क्या करवाए थे पिछली क्लास में, आपको याद करवाए थे, लेटर के उनके कोड को ऐड करने पर, किसको? कोड को ऐड करने पर, जोड़ने पर अगर उनका जोड़ कितना आ जाता है? 27 आ जाता है। कितना आ जाता है? 27 आ जाता है। तो वो लेटर एक दूसरे के क्या होते हैं? अपोजिट होते हैं। एक दूसरे के क्या होते हैं? अपोजिट होते हैं। अब एग्जाम्पल की बात करें, किसकी बात करें? एग्जाम्पल की बात करें, हम क्या ले लेते हैं? एल और ओ। हमें चेक करना है कि क्या एल और ओ एक दूसरे के अपोजिट लेटर हैं। देखिए किस तरीके से, एल का कोड कितना होता है? 12 होता है, और ओ का कोड कितना होता है? 15 होता है। एल का कोड 12 होता है, ओ का कोड क्या होता है? 15 होता है। 12 प्लस 15 को दोनों को ऐड करेंगे तो हमारे कितना आ रहा है? 27 आ रहा है। कितना आ रहा है? जोड़ने पर 27 आ रहा है। अभी हमने क्या बताया कि दो लेटर के कोड को आपस में जोड़ने पर अगर उनका कोड हमारा 27 आ रहा है तो ये एक दूसरे के क्या होते हैं? अपोजिट होते हैं। तो हमने क्या माना कि एल और ओ एक दूसरे के क्या हो जाएंगे? अपोजिट होंगे। ए एल और ओ एक दूसरे क्या होंगे? अपोजिट। अब आगे बात करें, हम दूसरे एग्जाम्पल की बात करें, यहाँ पर ले लेते हैं पी के। क्या ले लेते हैं हम लोग? पी के ले लेते हैं। पी का कोड क्या होता है? 16 होता है, और के का कोड क्या होता है? 11 होता है। क्या होता है? पी का कोड क्या हो जाएगा? 16 होता है, और के का कोड क्या होता है? 11। अगर हम इन दोनों को आपस में जोड़ेंगे, 16 प्लस 11 हमारा कितना बनता है? 27 बनता है। क्या बनता है हमारा? 27 बनता है। तो ये लेटर एक दूसरे के क्या होंगे? अपोजिट होंगे। तो आप लोग समझ गए होंगे कि अगर हमें अपोजिट लेटर निकालना है तो किस तरीके से निकालेंगे? दो लेटर को आपस में ऐड करेंगे, अगर उनका कोड हमारा कितना आ रहा है? उनका जोड़ 27 आ रहा है, तो हमारे एक दूसरे क्या होंगे? अपोजिट होंगे। क्या हो जाएंगे? अपोजिट। अब देखिए क्या होती है, अब आती है निकालने की बात। अगर हमें क्या कर दिया, एक लेटर दे दिया, अगर उसने क्या दे दिया, एक लेटर दे दिया जी, अगर वो पूछ रहा है कि इसका अपोजिट लेटर क्या होगा, इसका अपोजिट लेटर क्या होगा, तो अगर आपको अपोजिट लेटर निकालना है तो क्या कर देना, इसका सबसे पहले हम लोग कोड लिखेंगे। कोड कितना होता है? 7 होता है, और इसको क्या कर देना है? 27 से माइनस कर देना है। किससे माइनस कर देना है? 27 से माइनस कर देना है। 27 से 7 माइनस जाएंगे तो हमारे कितने बचेंगे? 20 बचेंगे। कितने बचेंगे? 20। और 20 कोड किसका होता है? ये होता है आपका टी का। किसका होता है? टी का। तो आप समझ गए, जी का हमने किस तरीके से निकाल दिया? टी से निकाल दिया। जी और टी एक दूसरे के आपस में क्या हो जाएंगे? अपोजिट लेटर हो जाएंगे।
अगर आपको इसी तरीके से और किसी लेटर का निकालना है तो आपको क्या करना है, उस लेटर का कोड लिखना है। कोड लिखने के बाद आपको 27 से उसके कोड को हमें क्या कर देना है, माइनस कर देना है। तो वो हमारा लेटर भी जो कुछ भी निकलेगा वो हमारे क्या निकलेंगे, एक दूसरे के अपोजिट लेटर निकलेंगे। तो हम लोग समझ गए जी, हमारे बेसिक कॉन्सेप्ट थे कोडिंग डिकोडिंग के सॉल्व करने के। आज हम क्या करने वाले, जो क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं इसी के बेस पर करने वाले हैं कि अपोजिट लेटर वाले और आगे जाने वाले, पीछे जाने वाले, किस तरीके से जो हमने कॉन्सेप्ट अभी बताया उन कॉन्सेप्ट का किस तरीके से पेपर में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो देखिए पहला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है आपका, और हम लोग इसी के बेस पर क्वेश्चन करने वाले हैं कि आखिरकार कोडिंग डिकोडिंग में हमारे पेपर में किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हमारे पेपर में कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चन किस तरीके से पूछे जाते हैं, जो हम लोग आज डिस्कशन करने वाले हैं। हम लोग लेटर कोडिंग के करने वाले हैं। किसके करने वाले हैं, लेटर कोडिंग के। लेटर रहेंगे आपके, ठीक है। तो हम देखिए पहला क्वेश्चन पर आते हैं। और देखिए आपके स्लाइड पर पहला क्वेश्चन लग गया और पहला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि किसी खास कोड में मेराइन को, किसको कह रहा है, मेराइन को। हमने लिख दिया है MARINE। क्या करना है, इसको क्या कह रहा है, मेराइन को क्या लिख रहा है वो, DMHQZL। इस तरीके से क्या कर दिया है, इसने कूड भाषा में लिखा है। उसने कूड भाषा में इस तरीके से लिख दिया है। पूछ क्या रहा है, टेम्पर का पूछ रहा है। किसका पूछ रहा है, टेम्पर का। किसका पूछ रहा है वो, टेम्पर का पूछ रहा है, TEMPER। टेम्पर का पूछ रहा है कि आखिरकार जिस तरीके से मेराइन को इस कूड भाषा में लिखा है उसके कॉन्सेप्ट को आप पहचानिए और उसी कॉन्सेप्ट का यूज करके आप टेम्पर को इसी कूड भाषा में लिखिए। अब किस तरीके से हम करना है, अब क्या करना है, यहाँ पर हमें मैचिंग वाली प्रोसेस अपनानी पड़ती है। क्या करनी पड़ती है, मैचिंग वाली प्रोसेस अपनानी पड़ती है। वो किस तरीके से अपनाते हैं, अब हम क्या करते हैं, पहले वाले लेटर को पहले वाले लेटर से क्या करते हैं, मिलान करते हैं, मैच करते हैं। एम से डी का कोई रिलेशन समझ में आ रहा है कि क्या एम और डी आसपास हैं एक दूसरे के, हमें तो नहीं लग रहा, क्योंकि डी का कोड क्या रहता है, 4 रहता है और एम का कोड रहता है 13 रहता है। तो इन दोनों का क्या कोई कनेक्शन नहीं बन रहा, क्या इनका कोई कनेक्शन नहीं बन रहा। अगर हम क्या करें, यहाँ पीछे से देखें, अगर हम यहाँ पर सबसे पहले हम क्या लिख ले रहे हैं, इनके कोड लिख रहे हैं। एम का कोड 13 होता है, ए का 1 लिख ले रहे हैं जी, 18 हो जाएगा जी, आपका 9 हो जाएगा जी, 14 हो जाएगा जी, आपका क्या हो जाएगा 5। अगर इसी तरीके से हम नीचे भी लिखें, नीचे तो डी का हो जाएगा 4, एम का 13, एच का कितना हो जाएगा 8, क्यू का हो जाएगा 17, जेड का हो जाएगा 26 और एल का कितना हो जाएगा 12। इसीलिए सबसे पहली वाली क्लास में आपको क्या कराए गए हैं, कोड याद कराए गए। अब देखिए क्या होता है, अगर हम पीछे से ले, यहाँ पर देखिए ई का कोड है आपका 5 और यहाँ लिखा है डी। अगर हम माने कि अगर इससे 5 में से -1 कर दे, क्या कर दे, 5 में से -1 कर दे तो क्या बच जाएंगे आपके 4 बच जाएंगे। तो 4 आपका कितना आ जाएगा, डी। अब आगे फिर देखिए यहाँ पर 14 लिखा है और यहाँ पर आपका 13 लिखा है, फिर एक माइनस कर दे तो 13 आ जाएगा। कुछ समझ में आ रहा कि आखिरकार वो फंडा क्या लगा रहा है, कॉन्सेप्ट कौन सा यूज कर रहा है, पीछे वाले लेटर को आगे लिखकर एक एक माइनस करता जा रहा है। तो हमने वैसे ही सेम किया। अब आगे देखिए, इससे माइनस करेंगे -1 तो 8 आ जाएगा। हम पूरा कॉन्सेप्ट समझ गए कि आखिरकार वो क्वेश्चन में हमसे करवाना क्या चाह रहा है। क्या करवाना चाह रहा है, पीछे वाले लेटर के कोड लिखेंगे, एक एक माइनस करके आगे लिखता जा रहा है। तो सेम बिल्कुल हम यहाँ पर करेंगे। हम क्या करेंगे, यहाँ पर सबके पहले लिख लेंगे कोड। अगर इसको जल्दी से सॉल्व करना है तो 20, इसका 5 हो जाएगा, इसका 13 हो जाएगा, इसका 16 हो जाएगा, इसका 5 हो जाएगा, इसका 18 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पीछे से देखिए 18 लिखा हुआ है, 18 में से एक माइनस जाएंगे तो आपके बचेंगे 17। क्या बचेंगे 17। और 17 कोड किसका होता है, याद कीजिए, क्वीन मींस रानी, रानी होती थी खतरा, इसलिए उसका नंबर है 17। जो हो गया आपका 17। और यहाँ पर 5 देखिए, 5 में से एक जाएंगे, आपके बचेंगे 4। 4 का कोड क्या होता है आपका, डी होता है। 4 का कोड क्या होता है अपना, डी होता है। फिर आगे देखिए 16 में से एक जाएंगे आपके 15। 15 कोड किसका रहता है आपका, ओ। यहाँ पर आगे देखिए 13। 13 में से एक जाएंगे 12। 12 कोड किसका होता है, एल का। 5 में से एक जाएंगे 4 तो फिर आगे आपका डी। और 20 में से एक जाएगा तो 19। 19 कोड किसका रहता है, एस। ठीक है, तो जे आपका क्या हो जाएगा आंसर। देख लीजिए आपको ऑप्शन में मिल रहा होगा, यही आपका आंसर निकल आएगा। सिर्फ आपको क्या करना है, जो आपके क्वेश्चन में पहले
ए दिया रहेगा, क्वेश्चन में दिया रहेगा, उससे हमें क्या पकड़ना है, कॉन्सेप्ट पकड़ना है कि आखिरकार उसमें कौन सा कॉन्सेप्ट यूज कर रहा है, और आगे वाले में जो क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है उसमें क्या कर देना है, अप्लाई कर देना है, तो हमारा आंसर तुरंत निकल कर आ जाएगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हो। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, क्या इसी तरीके से कर रहा है आगे वाले क्वेश्चन में, क्या उसने और कोई भी कॉन्सेप्ट लगा दिया है, क्योंकि कोडिंग डिकोडिंग में बहुत सारे प्लस माइनस 1 कर सकता है, 2 कर सकता है, 3 कर सकता है, कुछ भी कर सकता है और हम से कुछ भी करवा सकता है। ठीक है, तो आगे देखिए आगे क्या कह रहा है, आगे कह रहा है यदि किसी खास भाषा में मोना MONA, किसको, मोना को क्या लिख रहा है, वो मोना को लिख रहा है NLZM, क्या लिख रहा है इसको, NLZM, उसने ये लिख दिया। आगे हमसे पूछ रहा है टेरा, TERA, किसको पूछ रहा है, टेरा को क्या लिखा जाएगा। अगर इसी कोड भाषा में हमने पूछा है कि टेरा को क्या लिखा जाएगा, अगर हम ये याद रखें, अब यहाँ पर m लिखा है, यहाँ पर n, तो हमने तुरंत ध्यान दिया, हम क्या करेंगे, m से n पहुंचेंगे, +1 कर देंगे, बिल्कुल सरल है। m का कोड क्या रहता है, 13 रहता है, n का कोड रहता है 14, तो 13 में से 1 जोड़े तो हम 14 आ गए, क्या हो गए, 13 में से 1 जोड़े तो हमारे क्या हो जाएंगे, 14 हो जाएंगे। ठीक है, क्या हो जाएंगे, 14 हो जाएंगे। ठीक है, NLMZM है, यहाँ पर क्या है, MZ है। ठीक है, क्वेश्चन चेंज कर लीजिए थोड़ा सा, MZ था, m का हमने सोचा कि क्या है, आगे 13 लिखा हुआ है, यहाँ पर क्या लिखा हुआ हमारा 14 लिखा हुआ है, तो हमने सोचा कि एक इसमें क्या करें, जोड़ दे, तो हमारा 14 आ जाएगा। अब हमने सोचा आगे भी यही हो रहा होगा, क्या आगे भी यही हो रहा होगा, इसका O का कोड तो 15 होता है, यहाँ पर होता है 12, L का कोड कितना होता है 12। अब उसने क्या कर दिया, 15 में से -3 कर दिया, तो हमारा 12। जी हमें कुछ समझ में नहीं आया, ये आखिरकार वो पहले प्लस कर रहा था, 1 कर रहा था, तो हमने सोचा आगे भी +1 करेगा, आगे फिर 1 करेगा, लेकिन अब तो नहीं किया, उसने क्या कर दिया, -3 कर दिया। अब तो हमें उसका कुछ कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आया, अब हमें उसका कुछ कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आया, हमने सोचा हम दूसरा कॉन्सेप्ट लगाएंगे। अब क्या करेंगे, हम दूसरा कॉन्सेप्ट लगाएंगे, वो किस तरीके से लगाएंगे, आप यहाँ पर देखिए, आप यहाँ पर देखिए कि m का कोड है यहाँ पर 13 और n का कोड यहाँ पर लिखा हुआ है 14, और 13 और 14 इन दोनों के अंकों को जोड़ेंगे तो हमारा टोटल कितना आ जाएगा, 27 आ जाएगा। कितना, और 27। और जब हमारा 27 आ जाता तो हम क्या समझ जाते कि ये लेटर एक दूसरे क्या लिखे हुए हैं, अपोजिट लिखे हुए हैं। क्या लिखे हुए हैं, अपोजिट लिखे हुए हैं। आगे भी देखेंगे, यहाँ पर 15 लिखा हुआ है, यहाँ पर 12, 15 और 12 कितना होता है 27। इसका मतलब यह भी एक दूसरे क्या लिखे हुए, अपोजिट लिखे हुए। तो हम समझ गए उसके पीछे फंडा क्या था, तो हम इसके आगे भी यही लगाएंगे। यहाँ पर क्या करेंगे, टी का होता है 20, यहाँ पर 5 होता है, ई का यहाँ पर कितना होता है आपका 18, ए का कितना होता है 1 होता है। हम क्या करेंगे, इसके अपोजिट लेटर निकालने हैं। टी का अपोजिट क्या होता है, 27 से 20 माइनस कर देंगे, 27 माइनस 20 इज इक्वल टू 7, तो हमारा कितना निकल आएगा, जी निकल आएगा। इसके बाद यहाँ निकालेंगे 27 माइनस 5 इज इक्वल टू 22, और 22 हमारा किसका होता है, जल्दी याद कीजिए, वी फॉर 22। ठीक है, फिर 18, 27 में से 18 जाएंगे तो हमारे बचेंगे 9, और 9 किसके होता है आपका, आई का होता है। यहाँ पर ए का तो आपको पता होगा, जेड। तो ये आपका क्या निकल आएगा, इस क्वेश्चन का आंसर निकल आएगा। समझ गए किस तरीके से, लेकिन उसमें क्या कर दिया था, इस क्वेश्चन में उसने कॉन्सेप्ट चेंज कर दिया था। आगे देखिए, आगे क्वेश्चन में क्या कह रहा है, आगे वाले देखिए क्वेश्चन में क्या कह रहा है, कि क्वेश्चन का जो पैटर्न था वो चेंज हो रहा है, जो उसके पीछे कॉन्सेप्ट लगा रहा है वो चेंज हो रहा है, कि उसमें सेम कर रहा है। आगे देखिए, आगे क्या कह रहा, थर्ड क्वेश्चन में देखिए वो कह रहा है कि रिलेटेड को उसने क्या लिखा है, देखिए रिलेटेड, RELATED, रिलेटेड को लिख रहा है, वो लिख रहा है EFUBKDQ, उसने ये लिख लिया, रिलेटेड को उसने ये लिख लिया। पूछ हमसे क्या रहा है, वो पूछ रहा है रिटेन्स, क्या पूछ रहा है, RETAINS, ये हमसे पूछ रहा है कि आखिरकार इसको जिस कोड भाषा में कोड किया गया उसी कोड भाषा में अगर इसको हम लिखेंगे तो इसको कैसा लिखा जाएगा, अगर इसको लिखेंगे तो किस तरीके का लिखा जाएगा। अब देखिए क्या करना है, फिर से हम क्या करेंगे, सबसे पहले वाला कॉन्सेप्ट हमारे यही रहना चाहिए, हम क्या लिख लें, उसकी कोडिंग लिख लें। हम क्या लिख लें, उसकी कोडिंग। तो हम कोडिंग लिखेंगे, कोडिंग लिखने से हमारा क्या हो जाता है, इजी हो जाता है, थोड़ा क्या हो जाता है, हम उसके कॉन्सेप्ट को जल्दी से पकड़ लेते हैं। ठीक है जी, हमने कोडिंग लिख ली, आगे भी लिखने चाहें तो यहाँ की भी लिख सकते हैं आप। ठीक है, यहाँ की भी हम लिख लेते हैं। ठीक है जी, हमने क्या कर ली, लिख ली कोडिंग। अब देखिए यहाँ से पकड़ेंगे, पहले वाले से पहले वाले को मैच करेंगे, कोई मैच नहीं हो रहा,
दूसरे वाले को दूसरे से थोड़ा सा मैच हो रहा, फिर थर्ड वाला डिस्टर्ब हो रहा, तो इसके हमारा कुछ कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आ रहा। हम पीछे से कॉन्सेप्ट पकड़ने की कोशिश करेंगे। डी के बाद यहाँ पर आएंगे, डी से हम यहाँ पर आएंगे तो हम कुछ पकड़ में आ रहा कि क्या कर दिया उसने, प्लस का 1 कर दिया। लास्ट वाले लेटर को मैं प्लस 1 करके आगे लिख दिया। आगे देखेंगे 5 लिखा है, आगे देखिए यहाँ पर क्या कर दिया, फिर से प्लस 1 कर दिया, 6 लिख दिया। कुछ समझ में आ रहा, सेम कर रहा, प्लस 1 आगे देखिए। टी के बाद 20 के बाद क्या कर रहा, प्लस 21 कर रहा। 20 के बाद क्या कर दिया, प्लस 21 कर दिया। जी समझ गए किस तरीके से। ए के बाद क्या कर दिया, बी कर दिया, प्लस 1 कर दिया। ठीक है, अब देखिए इसके बाद 4 लेटर में तो उसने +1 किया। आगे देखिए यहाँ पर एल लिखा हुआ है, यहाँ पर के लिखा हुआ है, तो उसने क्या कर दिया, जब एल से के पर पहुंचा तो उसने क्या कर दिया, -1 कर दिया। जिसमें इस टॉपिक में, इस वाले क्वेश्चन में जो कॉन्सेप्ट अप्लाई कर रहा है उसी सेम में हमें क्या करना है, इस वाले में पैटर्न अप्लाई करना पड़ेगा। तो इसमें क्या करना है, 4 में लेटर पे लिखने के बाद +1 करने के बाद वो -1 कर रहा है। आगे भी क्या करेंगे, -1 कर रहा है, आगे भी क्या कर रहा है, माइनस। सेम पैटर्न हम क्या कर देंगे, इस वाले क्वेश्चन में अप्लाई कर देंगे। हम क्या करेंगे, रिटेंस लिखा है एस, हमें सबसे पहले क्या करना है, 4 लेटर पे +1 करना है। यहाँ पर लिखा है, हम अगर इसका कोड लिख दे तो हमारा और ईजी हो जाएगा। इसका 18, इसका 5, इसका 21, जी हमारा कितना हो जाएगा 9, 14 और जी हमारा कितना हो जाएगा 19 हो जाएगा। ठीक है, 19 में 1 जोड़े तो हमारा 20 हो जाएगा। 20 कोड किसका होता है, टी का होता है। 20 कोड किसका रहता है, हमारा टी का। फिर से एक 14 में 1 जोड़ेंगे हमारा कितना हो जाएगा 15 कोड किसका रहता है, ओ का। फिर हमारे यहाँ पर आई लिखा हुआ है, आई मतलब 9। ठीक है, 9 में 1 जोड़ेंगे तो 10 हो जाएगा। 10 कोड किसका होता है, जल्दी बताइए, 10 होता है हमारा जे का। फिर ए के बाद हम एक और जोड़ेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, बी हो जाएगा। जे में 1 जोड़ेंगे, बी। 4 लेटर में तो +1 कर रहा था, +1 तो हमने +1 कर दिया। अब आगे क्या कर रहा है, -1। 20 में 1 जाएंगे तो हमारे बचेंगे 19, और 19 कोड किसका रहता है, आपका एस का रहता है। 19 कोड किसका रहता है, एस का। यहाँ पर आगे देखिए, यहाँ पर 5 लिखा हुआ है, 5 में से 1 जाएंगे, बचेंगे 4, और 4 कोड किसका होता है, जल्दी से बताइए, वो हमारा होता है डी का। यहाँ पर लिखा हुआ है आपका आर मतलब 18 लिखा हुआ है, 18 में से 1 जाएंगे, हमारे बचेंगे 17 कोड किसका होता है, हमारा क्यू का। 17 कोड किसका होता है, क्यू का। जे वाला हमारा क्या निकल आएगा, इस क्वेश्चन का आंसर निकल आएगा। तो समझ गए किस तरीके से उसने क्या कर दिया, पैटर्न थोड़ा चेंज कर दिया था। तो हमें क्या करना पड़ेगा, पूरे में अप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि 4 में तो उसने +1 किया, हमसे करवाया, फिर आगे क्या कर दिया, 3 में माइनस करवा दिया, तो वो कुछ भी करवा सकता है। तो थोड़ा ध्यान से करने की कोशिश करें। जब हम समझ गए किस तरीके से करना है, आगे देखिए, आगे क्वेश्चन में क्या कर रहा है, आगे क्वेश्चन में देखिए क्या कर रहा है। देखिए क्वेश्चन आपका लग चुका है, और देखिए इसका क्या सॉल्यूशन निकलेगा और किस तरीके से हम इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, सबसे पहले हमें क्या पकड़ना है, उसका पैटर्न पकड़ने की। आखिरकार क्या कह रहा है, वो पूछ रहा है फ्लावर्स। फ्लावर्स को देखो इसने क्या लिख दिया, फ्लावर्स को FLOWERS, फ्लावर्स को वो क्या लिख रहा है, वो लिख रहा है EKNVDQR। उसने इतना सारा बड़ा लिख दिया, फ्लावर्स को ये लिख दिया। पूछ रहा है सुप्रीम, क्या पूरा पूछ रहा है, सुप्रीम PREM। ये हमसे क्या पूछ रहा है कि आखिरकार जिस प्रकार कोड में फ्लावर्स को इस वाले कोड में लिखा गया उसी प्रकार आप क्या लिख ली, सुप्रीम को किस तरीके से लिखा जाएगा, सुप्रीम को किस तरीके से लिखा जाएगा। जी वाला क्वेश्चन तो थोड़ा हमें इजी से लग रहा है, वो किस तरीके से करेंगे। पहले वाले हम सबसे पहले कॉन्सेप्ट हमारा यही रहना चाहिए कि हम क्या लिख लें, इसके कोड लिख लें। कोड लिख लेंगे तो हमें बहुत आसानी से कॉन्सेप्ट पकड़ में आ जाएगा। 6 आ जाएगा, इसका 12 आ जाएगा, इसका 15 आ जाएगा, इसका 23 आ जाएगा। ठीक है, आगे भी देख लेंगे, यहाँ 5 आ जाएगा, यहाँ 18 आ जाएगा, यहाँ 19। आगे भी इसका भी लिख लेंगे, 5 आ जाएगा, इसका क्या हो जाएगा 11। इसी वजह से आपको क्या करवाए गए हैं, पहली क्लास में कोड याद कराए गए हैं। ठीक है, क्या कराया गया है, कोड। ठीक है जी, इसका क्या हो जाएगा 22, इसका क्या हो जाएगा 4, इसका 17 आ जाएगा, इसका कितना आ जाएगा 18। अब देखिए पहले वाले लेटर से पहले वाले को मैच कीजिए। पहले वाले लेटर को हमने क्या करवाया, पहले वाले से मैच किया। यहाँ पर 6 लिखा हुआ था, यहाँ पर 5 लिखा हुआ है, तो हम कितना माइनस गए, 1 माइनस किया। हमने कितना माइनस किया, 1 लेटर माइनस किया, 1 अंक माइनस किया, तो हम 6 से कहाँ पर आ गए, 5 पर आ गए। अब आगे देखिए, यहाँ पर 12 लिखा हुआ है, यहाँ पर लिखा हुआ 11, तो हम तो समझ गए, हम तो होशियार हो गए। हमने कहा कि 12 में से 1 जाएंगे तो हमारे क्या बच जाएंगे 11। अब आगे देखिए, यहाँ पर 15 लिखा हुआ है, यहाँ पर कितना लिखा हुआ 14। अरे ये तो बहुत ईजी करवा रहा,
3 लेटर में क्या करेगा, -1 -1 -1, क्या सब में आगे भी -1 करवा रहा, तो हम देखेंगे यहाँ पर 23 लिखा हुआ है, यहाँ पर 22, तो आगे भी -1 किया। फिर आगे देखेंगे 5 लिखा हुआ है, यहाँ पर 4। हम इसका कॉन्सेप्ट समझ गए, इसका फंडा समझ गए कि आखिरकार इस क्वेश्चन में हमसे क्या करवा रहा है, वो -1 -1 -1 वाला इसमें क्या चल रहा है, कॉन्सेप्ट चल रहा है, पैटर्न चल रहा है। तो हम देखो इसमें सेम वाले इस वाले क्वेश्चन में भी क्या करेंगे, -1 करेंगे। यहाँ पर कोड लिख लेंगे, 19 होता है, इसका 21 होता है, इसका क्या होता है 16 होता है, इसका 18, इसका 5 होता है, और इसका 13 होता है, इसका कितना होता है 5 होता है। अब देखिए 19 में से 1 जाएंगे, हमारे कितने बचता है 18 बचता है, और 18 कोड किसका होता है, वो हमारा होता है आर का। किसका होता है, आर का। आगे देखेंगे यहाँ पर 21 लिखा है, 21 में से 1 माइनस करना है, क्योंकि यहाँ पर भी -1 चल रहा था, तो इस सेम वाले में -1 करेंगे। तो क्या करेंगे, 21 में से हम 1 माइनस करेंगे, तो क्या हो जाएगा हमारा 21 - 1, तो हमारा 20, तो वो हमारा हो जाएगा टी। आगे देखिए 16 में से 1 जाएंगे, हमारा 15 बचेगा। 15 कोड किसका होता है, ओ का। आगे देखेंगे आर का मतलब होता है 18, 18 में से 1 जाएंगे 17, 17 कोड किसका होता है हमारा, क्यू का। आगे देखेंगे ई लिखा है 5, 5 में से 1 गए हमारे 4, 4 कोड किसका होता है, डी का। एम 13, 13 में से 1 गए 12, 12 कोड कितने बजे, जल्दी बताइए आप लोग, एल। और ई मतलब 5, 5 में से 1 जाएंगे हमारे 4, और 4 कोड किसका रहता है हमारा, डी का। अब देख लीजिए ये वाला आपका क्या है, जो क्वेश्चन में आंसर निकला है, क्या जी आपके ऑप्शन में मिल रहा है। अगर मिल रहा है तो बिल्कुल जो हमने निकाला है वही आपका क्या है, सही आंसर है। सिर्फ हमें क्या करना है, उसके पीछे जो फंडा चल रहा है, कॉन्सेप्ट चल रहा है, पैटर्न चल रहा है, उसको हमें क्या करना है, पकड़ने की जरूरत है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपकी स्क्रीन पर लग गया है, और देखिए सॉल्व कीजिए किस तरीके से हमें नेक्स्ट क्वेश्चन करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है वो। अब कह रहा ऑर्गेनाइज को, बहुत कुछ बड़ा सा लिख दिया उसने, ओ क्या लिख दिया, ORGANISC। उसने ये लिखा, ऑर्गेनाइज को क्या लिख रहा है वो, BHSP उसने ये लिख दिया। पूछ रहा है DESTINED। जी हमसे क्या पूछ रहा है, पूछ रहा है कि आखिरकार इसको किस भाषा में क्या किया जाएगा, किस तरीके से कोड किया जाएगा, वो जे हमसे क्या कर रहा है, पूछ रहा है। अब देखिए इसमें हम क्या करेंगे, अब हम इसमें क्या करेंगे, देखो हम सबसे पहले इसमें मैच करेंगे। पहले वाले से पहले वाला तो हमारा कुछ मैच नहीं हो रहा है, दूसरे वाले दूसरा तो हमारा तो बिल्कुल भी मैच नहीं हो रहा। तो अब देखिए अब क्या करेंगे, अभी तो हमको समझ में नहीं आ रहा। पीछे से हमने सोचा आगे से तो मैच हो नहीं रहा, हम पीछे से मैच करने की कोशिश करें। ई से हम क्या पहुंचेंगे, बी पर पहुंचेंगे। हमने सोचा ई का कोड होता है 5, बी का कोड कितना रहता है 2 रहता है। ई का कोड कितना रहता है 5, बी का कोड रहता है 2। तो हमने सोचा -3 तो नहीं कर रहा, शायद हम करके देख लेते हैं। -3 कर रहा हो तो हमारा जैसा ही है। अब आगे देखिए इसका कोड होता है 19 और इसका कोड होता है 8। 19 में से 11 माइनस करने पड़ेंगे, तब हमारा क्या आएगा 8। तब तो हमारा गड़बड़ हो गया, ना तो हमारा आगे से मैच हो रहा, ना हमारा क्या हो रहा पीछे से मैच हो रहा। अब हम क्या करें इस वाले क्वेश्चन में, अब इसको करने के लिए हम क्या करें, देखो थोड़ा दिमाग लगाएंगे। क्या करेंगे, थोड़ा देखिए क्या करते हैं, हम इसके साथ खेला खेलते हैं। खेला खेलने के लिए हम क्या करते हैं, इसको खड़े में लिख लेते हैं। क्या करते हैं, खड़े में लिख लेते। अब खड़े में लिखने के लिए हम क्या करेंगे, देखिए अब इसको क्या कर लेते हैं, हम खड़े में लिख लेते हैं। अगर इस तरीके से आपका नहीं आ रहा तो हम क्या कर लेंगे, इसको खड़े में लिख लीजिए। ORGAN, इसको हमने क्या लिख लिया, ISE। इस तरीके से हमने लिख दिया पूरा खड़े में। और इसका कोड बिल्कुल सेम लिख लेंगे इसी के सामने। वो पूछ रहा था BHSPDRHM, इस तरीके से हमने लिख लिया, ठीक है। और पूछ के किसका रहा है, वो पूछ रहा है DESTINED। इसका हमसे क्या कर रहा था, कोड पूछ रहा था। अब देखिए हमने सीधे लिख लिया था, तब कोई मैच नहीं हो रहा था। अब आगे इसमें देखिए, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ए लिखा हुआ है, यहाँ पर बी लिखा हुआ। कुछ कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा कि अगर हम ए से यहाँ से जाएंगे तो क्या कर दे, अगर +1 कर दे तो थोड़ा थोड़ा हमें समझ में आ रहा क्यों क्या कर रहा। ई में से 1 जोड़ दें तो हमारा क्या हो रहा, बी का कोड क्या होता 2, तो हम पहुंच जाएंगे। अब देखिए जी के बाद जी कोड होता है 7, यहाँ पर लिखा हुआ है आपका एच का कोड रहता है आपका 8। तो जी के बाद हम इसमें फिर से +1 जोड़ दें तो हम क्या पहुंच जाएंगे, फिर से आ जाएगा। तो हम कुछ समझ रहे हैं। फिर देखिए आर लिखा हुआ है यहाँ पर 18 और यहाँ पर लिखा है आपका 19। क्या लिखा है 19। तो समझ गए क्या कर रहा है उसने, खड़े होके जी क्या बोल रहा है, क्रॉस करके क्रॉस चेकिंग बना रहा है। इस तरीके से आपकी क्या बना रहा है, क्रॉस करके उसने इस तरीके से क्वेश्चन को सेट किया है। क्या किया, इस तरीके से उसने पैटर्न। ओ का कोड 15 होता है, इस तरीके से आएंगे तो हमारे क्या हो जाएगा
16 हो जाएगा। इस तरीके से क्या हो जाएगा, 16 हो जाएगा। तो समझ गए किस तरीके से। अब आगे देखिए, हम 4 लेटर ले लेते हैं, पहले 4 लेटर को सॉल्व कर लेते हैं। हमने पहले वाले चौथे वाले लेटर को सबसे ऊपर लिखा था, कितना ऐड किया था, 1 किया था। 20 में हम 1 जोड़ेंगे तो 21 होता है। 21 कोड किसका होता है, यू का होता है। तो हमारा पहला वाला लेटर निकल आया। अब देखिए, इसके जस्ट ऊपर वाला जी था, जी का कोड 7 था, यहां पर आएगा दूसरे नंबर पर 8। इसमें भी हमने 1 जोड़ा था तो एस लिखा है। एस से हम आगे 1 जोड़ेंगे तो एस के बाद क्या आता है, टी आता है। एस के बाद क्या आता है, टी। आगे देखिए, यहां पर देखिए, अब हमें ये वाला लेटर चाहिए तो हम क्या करेंगे, यहां पर 1 फिर से जोड़ा था तो ई लिखा है, ई में 1 जोड़ेंगे तो हमारा क्या निकल आएगा, एफ निकल आएगा। अब आगे देखिए, यहां पर डी लिखा हुआ है, डी में हम कितने जोड़ दें, 1 जोड़ना है, क्योंकि इतनी वाली सीरीज में, पहली वाली आगे वाली सीरीज में +1 वाला कॉन्सेप्ट चल रहा है। तो डी में हम 1 जोड़ेंगे तो डी के बाद क्या आ जाएगा, ई आ जाएगा। ठीक है, तो हमारे क्या निकल आएगा, अभी 4 लेटर निकल आएंगे। अब आगे फिर से देखेंगे, नीचे वाला पैटर्न बचा है तो नीचे वाले पैटर्न के लिए हम क्या करेंगे, यहां पर एन लिखा है, एन का कोड होता है 14, एन का कोड होता है 14। यहां मैच करेंगे तो जे आ रहा 13। तो इसका समझ में आ रहा कि ऊपर वाले पैटर्न में वो +1 कर रहा था, नीचे वाले पैटर्न में क्या कर रहा है, -1 कर रहा है। क्या कर रहा है, -1। यहां पर देखिए 9 लिखा हुआ है, आई लिखा, आई का कोड 9 होता है, एच का कोड होता है 8। आगे भी इसने क्या किया है, माइनस किया है। यहां पर देखिए एस लिखा है, एस से क्या कर दिया, आर। एस का कोड होता है 19 और आर का कोड होता है 18। तो यहां पर भी -1 कर दिया और आगे भी इसने क्या कर दिया है, -1 कर दिया। तो ऊपर के 4 लेटर में +1 कर रहा है, नीचे के 4 लेटर में -1 कर रहा है। हम भी यहां पर सेम करेंगे। सबसे पहले इसको नीचे ले जाएंगे, -1 करेंगे। आई लिखा है, आई का कोड होता है 9, 1 माइनस करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, एच आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद हम क्या करेंगे, यहां पर क्या जी हमारा लिखा है आपका एन, एन का होता है 14, 14 में से 1 जाएंगे तो हमारे कितना बच जाएगा, 13 बच जाएंगे। तो 13 किसका आ जाएगा, एम का आ जाएगा। इसके बाद ई आ जाएगा, तो ई हमारा कहाँ पर लिखा जाएगा, ई में से आएगा 5, 5 में से 1 जाएंगे तो हमारे बचेंगे 4, 4 का मतलब डी होता है और डी हमारा यहाँ पर लिखा है, डी का कोड 4 और 4 में से 1 जाएंगे तो हमारे क्या बच जाएंगे, सी। तो UTFECDMH इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा। तो आप लोग समझ गए होंगे किस तरीके से हमने लेटर कोडिंग के कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। तो यहाँ पर यहीं पर ये वाली वीडियो समाप्त करते हैं। आगे नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बहुत सारे क्वेश्चन करने वाले हैं लेटर कोडिंग के। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करें और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू।